गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड होम साइंस की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज एक और जल में घुलनशील विटामिन है जो कि विटामिन सी है, उसके बारे में पढ़ेंगे और ये हमारा लास्ट जल में घुलनशील विटामिन होगा जो कि है विटामिन सी, जिसको क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। ये हुआ हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड है, इसका दूसरा नाम विटामिन सी है, या कहें कि कई बार नहीं बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि विटामिन सी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उनमें भी पूछा जाता है कि विटामिन सी को किस नाम से, एक अन्य नाम से पुकारा जाता है, वो क्या है, जो कि एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन सी की खोज सक्करवी रोग के उपचार के दौरान हुई थी। सक्करवी रोग 13वीं शताब्दी से लोगों में भयंकर रूप से व्याप्त था, परंतु तब तक यह जानकारी नहीं हो सकी कि आखिरकार यह रोग किस तत्वों की कमी से होता है। समुद्री नाविक और जो जहाज यात्री थे उनको यह रोग हो जाता था क्योंकि उनके आहार में ताजे फल, हरी पत्तेदार सब्जियां इत्यादि शामिल नहीं होते थे। उनके पास जो पैकेट बंद पदार्थ होते थे, वो डिब्बा बंद पदार्थ होते थे या पैकेट बंद पदार्थ होते थे जो काफ़ी दिनों पहले ही तैयार करके रखे जाते थे, उनके पास वो होते थे, फ्रेश चीज़ें नहीं होती थी। तो इस कारण से जब वो जहाज के यात्री थे या जो नाविक थे उनको ये बीमारी हो जाती थी। परंतु जब उनके आहार में संतरे का रस, फल, नींबू का रस व ताजे सब्जियों को समावेश किया गया उनका, तो उन्हें सक्करवी रोग नहीं हुआ। इतना ही नहीं, जो लोग सक्करवी रोग से पीड़ित थे वे भी शीघ्र ही स्वस्थ हो गए। तो 15वीं शताब्दी में चिकित्सा वैज्ञानिकों ने सक्करवी रोग तथा सक्करवी रोधक पदार्थों को स्कोब्यूटिक प्रतिरोधक पदार्थ नाम दिया गया। इसको स्कोब्यूटिक प्रतिरोधक पदार्थ नाम दिया गया। किसको दिया गया? जो सक्करवी रोग को होने से रोकते थे उनको। अब इसकी जो विशेषता है, सक्करवी रोग की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि यह एक शक्तिशाली प्रतिकर्मक होता है, यानी कि एक शक्तिशाली रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यह सफ़ेद रंग का रवेदार पदार्थ होता है और मोनोसैकेराइड शर्करा से काफ़ी मिलता जुलता होता है। जो हमने मोनोसैकेराइड्स पढ़े थे उनसे ये मिलता जुलता होता है। यह जल में अत्यंत घुलनशील तथा अल्कोहल में अंशतः घुलनशील है। पानी में तो ये पूर्णतः घुल जाता है, लेकिन ये अल्कोहल में थोड़ा घुलता है, ज़्यादा एकदम से नहीं घुल पाता है। यह पेट्रोलियम, ईथर, बेंजीन व अन्य जो वसा घोलक है उनमें अघुलनशील होता है, उनके अंदर ये नहीं घुलता है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि यह विटामिन, जो विटामिन सी युक्त भोज्य पदार्थों को काटकर अगर हवा में छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देने से इनका रंग है वो चेंज हो जाता है, इनका कलर परिवर्तित हो जाता है। यह परिवर्तन ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण होता है। उच्च तापक्रम पर ऑक्सीकरण तीव्र गति से होता है, अतः पकाने पर ये नष्ट हो जाते हैं। अगर इनको हाई टेम्परेचर में रखा जाए तो इनका ऑक्सीकरण होता है और ये जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आप देखते हो कि जैसे कि हमें किसी भी खाने की चीज़ें में नींबू डालना पड़े तो हम क्या करते हैं,
फ्लेम को या तो एकदम लास्ट स्टेज पर डालते हैं, या तो फ्लेम को बंद कर देंगे, या फिर हल्का सा उसमें डाल के और कुछ ही सेकंड रखते हैं, वापस उसको गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं, क्योंकि यह गर्म जब होता है, गर्म हवा जो इसका टेम्परेचर हाई होता है उसमें इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और ये नष्ट हो जाता है। तरल अवस्था में विटामिन सी का नाश जल्दी होता है। जब ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल अवस्था में होता है, तो ये जल्दी ही खराब हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि विटामिन सी के कार्य क्या क्या होते हैं, ये क्या कार्य करता है। तो इसकी जो कार्य है वो विटामिन सी के कार्य क्या क्या फंक्शन करता है ये। सबसे पहला जो इसका फंक्शन है, कोलेजन एवं अंतः जो कोशिकीय सीमेंट जैसे पदार्थों के निर्माण में यह मदद करता है। सीमेंट जैसे पदार्थों का निर्माण। अगला इसका कार्य क्या है, लोह तत्वों के अवशोषण में सहायक। अस्थियों के निर्माण में, और यह कोएंजाइम के रूप में, कोएंजाइम के रूप में, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। रक्त वाहिनियों के स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने में, रक्त वाहिनियों को स्वस्थ रखने में, और क्या फंक्शन करता है, घाव भरने में, काफी सारे फंक्शन होते हैं इसके। घाव भरने में मदद करता है, और यह कोलेस्ट्रॉल के चयापचय में, कोलेस्ट्रॉल के चयापचय में। एक बार इतना बताती हूँ, इसके और भी हैं वो भी करवाऊंगी। सबसे पहला जो इसका फंक्शन है, कोलेजन एवं अंतः कोशिकाओं में सीमेंट जैसे पदार्थों के निर्माण में यह मदद करता है। किस प्रकार से मदद करता है यह, जो विटामिन सी है, विटामिन सी कोलेजन के निर्माण एवं कोशों के मध्य में बांधने वाले सीमेंट जैसे पदार्थों के निर्माण में यह विटामिन
सी अति आवश्यक होता है। जैसे कि आप देखते हो कि दो ईंटें हैं, घर बनाते हैं तो ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट का कार्य होता है, सीमेंट उन ईंटों को जोड़कर रखता है। तो इसी प्रकार से जो विटामिन सी है ये कोलेजन के निर्माण में मदद करता है। और कोलेजन क्या है, एक सीमेंट की भांति होता है जो हमारे कोशों के मध्य में बंधने वाला सीमेंट जैसा पदार्थ होता है जो इनको बांध कर रखता है। सामान्य जो संयोजित ऊतक होते हैं उनमें संयोजी ऊतकों में फाइब्रोब्लास्ट महीन पाउडर के रूप में उपस्थित हो रहता है और इसी के भीतर फाइब्रिल एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहते हैं। यही फाइब्रिल आपस में मजबूती से बंधकर लहरदार कोलेजन का निर्माण करते हैं और यह क्या करता है, इनको बांध कर रखता है। इतना ही नहीं, यह शरीर को बनाने वालों कोशों को पारस्परिक संबंध बनाए रखने का भी एक साधन है। यह लंबी अस्थियों के सिरे, दांत के सीमेंट वाले भाग तथा रक्त कोशिकाओं के दीवारों का निर्माण करता है। यह घावों को भरने का भी काम करता है, परंतु इन सब के लिए विटामिन सी की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। इस विटामिन के अभाव में कोशों का बंधन संभव नहीं हो पाता है या आपस में बंध नहीं पाते हैं, परंतु विटामिन सी की हीनता के कारण फाइब्रोब्लास्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, परंतु कोलेजन का निर्माण नहीं हो पाता। कोलेजन के अभाव में दांतों एवं मसूड़ों से रक्त बहने लग जाता है और मसूड़ों से क्या हो जाता है, मसूड़ों में दांत हैं वो ढीले पड़ने लग जाते हैं और दांत गिरने से लग जाते हैं और घाव भी देरी से भरता है। तो दांतों के अंदर जो कोलेजन होता है ये कोलेजन का निर्माण करता है। कौन करता है, विटामिन सी बांध के रखता है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाता है तो कोलेजन का निर्माण नहीं होगा और ये क्या करेंगे, हमारे दांतों में से ब्लड निकलने लग जाता है। आप देखते हो बहुत बार खून निकलने लग जाता है और धीरे धीरे ये जो हमारे दांतों को बांध कर रखने का काम है, पकड़ कर रखने का काम है, वो ये लूज पड़ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं और इनमें से दांत बाहर निकल जाते हैं और घाव भी देरी से भरते हैं। अगला जो विटामिन सी का कार्य है वो लौह तत्व के अवशोषण में विटामिन सी सहायक होता है। यह लौह तत्व के अवशोषण को सरल, शीघ्र एवं सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह लौह तत्व के फेरिक को फेरस में बदल देता है। यानी लौह तत्व के अंदर फेरस होता है, उस फेरिक को फेरस में बदलने का काम कौन करता है, विटामिन सी करता है। आंतों में फेरस लौह तत्व का अवशोषण है वो शीघ्रता से हो जाता है। फेरिक का अवशोषण नहीं होता है। जब विटामिन सी इसको फेरिस को किसमें बदल देता है, फेरिक को फेरस में बदल देता है, तब जाकर इसका अवशोषण है वो आंतों में जल्दी हो जाता है। अस्थियों के निर्माण में बोन फॉर्मेशन के लिए भी विटामिन सी की आवश्यकता होती है। हड्डियों के अस्थियों के उसकी स्वस्थ वृद्धि विकास में इनका योगदान है। इस विटामिन की हीनता से अस्थियों में परिवर्तन आ जाता है क्योंकि अस्थि मैट्रिक्स तथा संयोजी पदार्थों से मिलकर बनी होती है। अगर ये नहीं होगा तो इनका निर्माण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। और इतना ही नहीं, अस्थियों में जो उपस्थित विद्यमान जो अस्थि तंतु है रासायनिक परिवर्तनों के कारण फाइब्रोब्लास्ट में बदल जाता है और इनका बोन फॉर्मेशन का कार्य है वो अवरुद्ध हो जाता है। कोएंजाइम के रूप में विटामिन सी कैसे कार्य करता है, यह कोएंजाइम यानी कि विटामिन सी शरीर की कई जो चयापचय क्रियाएं हैं उनको संपन्न करने में सहयोग करता है। कोएंजाइम की सहायता से कार्य होते हैं। यह विटामिन कई हाइड्रोक्सीकरण क्रियाओं को संपन्न करने में मदद करता है। इस प्रकार से जैसे कि विटामिन सी ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल के सेरोटोनिन में बदलता है। सेरोटोनिन बड़ी जो नाड़ी संवेदना प्रेषण का कार्य करता है तथा रक्त कोशिकाओं जो रक्त नलिकाएं होती हैं
ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं उनके संकुचन और विमोचन के लिए उनमें ये सहायता करता है। जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनको सिकुड़ने में और फैलाने में और मदद करता है, विटामिन सी मदद करता है। और ये किस प्रकार से करता है, ये कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त यह म्यूकोपॉलीसैकेराइड के निर्माण में मदद करता है। यह जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, श्वेत रक्त कणिकाओं की क्रियाशीलता को बनाए रखने में सहायता करता है तथा शरीर को रोगों से या कहें कि संक्रमण से बचाने का कार्य भी विटामिन सी के द्वारा किया जाता है। अगला जो कार्य है इसका, रक्त वाहिनियों को स्वस्थ रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह रक्त वाहिनियों की जो दीवारें होती हैं उनको मजबूत एवं दृढ़ता प्रदान करता है। विटामिन सी के कारण, इसकी हीनता के कारण, अगर विटामिन सी की शरीर में कमी हो जाती है तो जो ये दीवारें होती हैं, वो रक्त वाहिनियों की दीवारें हैं, वो क्षीण हो जाती हैं, कमजोर, दुर्बल, निर्बल हो जाती हैं और वे, इसका परिणाम क्या होता है, वे आसानी से फट जाती हैं। वह त्वचा की ऊपरी परतों से रक्त बहने लग जाता है, जिसे क्या कहते हैं, कुटेनियम रक्तस्राव कहा जाता है। अगर त्वचा से ऐसे ही ब्लड निकलने लग जाता है तो उसे क्या कहते हैं, कुटेनियम रक्तस्राव कहते हैं। इसका अत्यधिक प्रभाव है वो मसूड़ों पर देखने को मिलता है। मसूड़े सूजकर मोटे, कोमल तथा पिलपिले हो जाते हैं। इनका रंग नीला हो जाता है एवं बैंगनी हो जाता है, नीला बैंगनी हो जाता है। इनकी दृढ़ता एवं मजबूती भी खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से इनमें से ब्लड बहने लग जाता है, मसूड़ों से खून आने लग जाता है। तो रक्त वाहिनियों को स्वस्थ रखने में भी विटामिन सी क्या करता है, सहयोग करता है। तो घाव भरने में विटामिन सी घाव को जल्दी भरता है। घाव को जल्दी भरने के लिए मजबूती, जो संयोजी उत्तकता कोलेजन का निर्माण है, वो विटामिन सी के द्वारा संभव होता है। विटामिन सी के अभाव में जो पुराने भरे हुए घाव हैं वो भी पुनः खुल जाने का भय रहता है, डर रहता है। इसलिए घाव भरने के लिए विटामिन सी भी आवश्यक है। इसमें अगला जो इसका कार्य है वो कोलेस्ट्रॉल के चयापचय में सहायक होता है। और यह क्या करता है, शोधों से या कई प्रकार के रिसर्चेज हैं उनसे ज्ञात हुआ है कि विटामिन सी शरीर में कोलेस्ट्रॉल को अम्ल में परिवर्तित करने में सहायता करता है, जिससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं उनकी संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल के चयापचय में भी मदद करता है। और क्या कार्य है इसका, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, टू इंक्रीज इम्यूनिटी पावर, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाकर रखता है। अभी आपको क्या बताया कि विटामिन सी व्हाइट ब्लड सेल्स होती है उनमें, उनकी फॉर्मेशन में सहायक होता है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं, संक्रमण से या रोगों से लड़ने की ताकत है वो हमें WBC से मिलती है। तो ऑब्वियसली क्या हो गया इसका कि WBC को स्वस्थ रखने का कार्य कौन करता है, विटामिन सी करता है। अगर विटामिन सी ठीक रहा, WBC ठीक रहे तो हमारे शरीर में रोग नहीं लगेंगे। तो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो कौन बढ़ाता है, विटामिन सी बढ़ाता है। विटामिन सी का जो प्रमुख कार्य है विशिष्ट ऊतकों, अवयवों एवं कोशिकाओं का निर्माण है। इस विटामिन के अभाव में कोशिकाएं हैं वो टूटने लगती है। रक्त वाहिनियों की दीवारें, अस्थि मज्जा और जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं, कोलेजन, यहाँ तक की तंत्रिकाएं भी इससे प्रभावित होती है। दोषपूर्ण अस्थियों का निर्माण होता है और जो ऐसी परिस्थिति में रोग प्रतिरोधक क्षमता का बना रहना संभव नहीं है। परिणाम स्वरूप रोगाणुजनक जो जीवाणु विषाणुओं का संक्रमण है बढ़ जाता है और व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है।
तो इस प्रकार से रोग प्रतिरोधक यानी इम्यून पावर को बनाने के लिए, इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए भी विटामिन सी की आवश्यकता होती है। तो ये थे विटामिन सी के बारे में जानकारी, उसके कार्य क्या क्या हैं। अब कल की क्लास में हम करेंगे विटामिन सी के कार्य क्या है, इसकी प्राप्ति के साधन क्या क्या हैं, कार्य नहीं, इसकी कमी के क्या प्रभाव है। इसकी कमी से काफ़ी भयानक बीमारियां हो जाती हैं, तो उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। फिर इसके जो बीमारियां हैं उनमें लक्षण कौन कौन से दिखाई देते हैं, इसके प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं, और दैनिक जीवन में इनकी पर डे इनकी रिक्वायरमेंट कितनी है, प्रतिदिन आवश्यकता कितनी है, उसकी बात हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।